चलिए भाई, कल जो अपन ने बताया था उसमें कोई डाउट बोलिए। कल जो अपन ने बताया था उसमें कोई डाउट। अब मैं जो आपको अगली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, i = 0 to पाई x/a² sin स्क्वायर x प्लस b² cos² x। अब ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसमें। a² sin स्क्वायर x प्लस b² cos² x। भाई देखने से क्या पता लग रहा है कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 लगानी पड़ेगी, रिमूवल ऑफ x। बोलिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें रिमूवल ऑफ x लगाने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दीजिए। i माइनस एक्स a² sin स्क्वायर, हर x की जगह पाई माइनस एक्स, b² cos² पाई माइनस एक्स dx बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। Now what is sin pi minus x? बोलिए। अरे sin pi minus x sin x sin x, और sin x का स्क्वायर sin स्क्वायर x, और cos पाई माइनस एक्स minus cos x लेकिन स्क्वायर है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकेंड इक्वेशन, नाउ एड फर्स्ट एंड सेकेंड। 2i = 0 to पाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। a² sin स्क्वायर x b² cos² x, और इधर हो गया x प्लस पाई माइनस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। no sir ये आ गया 2i = पाई कॉमन आ गया 0 to पाई dx अपॉन a² sin स्क्वायर x प्लस b² cos² x। चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से, ये पहला काम। Now divide numerator and denominator by, भाई हमें पता है ना sin स्क्वायर x cos² x आता है, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना पड़ता है? cos cos² x cos² x। ये हो गया 2i = पाई 0 to पाई sec² x a² tan² x प्लस b²। sec² x अपॉन a² tan² x प्लस b²। यहां तक कोई डाउट? बोलिए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज चालू है। अब हम क्या देख रहे हैं कि बेटा यदि मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाऊं तो बाबा वही का वही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो इधर एफ एक्स है हमारे पास sec² x अपॉन a² tan² x प्लस b², और मैंने इसमें लगाया f पाई माइनस एक्स। ये आ गया sec² पाई माइनस एक्स a² tan² पाई माइनस एक्स प्लस b²। ना sec² पाई माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये एफ एक्स के इक्वल है।
सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एफ एक्स के इक्वल आ गया। ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, वापस वही आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लगी? कल मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 बताई थी, आपको याद करो। प्रॉपर्टी नंबर 6 में मैंने क्या बोला था, यदि एफ 2a माइनस एक्स रखा और वापस एफ एक्स आ जाए तो हम यहां से 2 खींच लेंगे। याद आया? बोलिए। Yes, sir. तो यहां से पाई में से 2 खींच लो भाई बार। ये आ गया 2 पाई और ये हो गया 0 टू पाई बाय 2 हो गया भाई, यहां से 2 खींचा था पाई बाय 2। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। यहां तक लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। सर बोल। सर इसको अपन वैसे भी तो कर सकते हैं कि 10x को t मान लो। मान के देख ले। 10 0 क्या होता है? बोलता जा। 10 0 0 तो 10 पाई 10 पाई इनफाइनाइट। नहीं, 0 ही होता है। हाँ 0, हाँ 0 तो लिमिट 0 टू 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ? आ जाएगी। फिर कैसे हाँ करेंगे? सर। ठीक है। यस सर। अगले पेज पे आ जाओ। बाय प्रॉपर्टी जीरो टू 2a एफ एक्स डी एक्स is equal to twice of 0 to f x dx if f 2a minus x equal to f x। यदि f 2a minus x की वैल्यू f x के इक्वल आ रही है तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखो वापस से देखते हैं क्या आ गया था ये। I इक्वल टू 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स पाई बाय 2 से, अच्छा पाई बार अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब बोलेंगे हम पुट 10x इक्वल टू 2। तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी वन एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 और वन एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 टी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आपकी लिमिट हो गई जी पाई 0 टू इनफाइनाइट डी टी अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो I इक्वल टू 0 पाई 0 टू इनफाइनाइट टी टी अपॉन ए टी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो 80 का ए बाहर अपॉन 1 बाई बी, ये 1 बाई बी tan इनवर्स 80 बाई बी, tan इनवर्स 80 बाई बी। लिमिट्स लग गई 0 टू इंफिनिटी। tan इनवर्स इनफाइनाइट tan इनवर्स इनफाइनाइट हो गया पाई बाय 2 और माइनस tan इनवर्स 0 हो गया 0। तो हमारा I का वैल्यू हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। संस्कार
उनके बच्चे आ जाए तो बता देना, इनके बच्चे आ जाए। हाँ, पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। यहां तक कोई दिक्कत? ये प्रॉब्लम समझ में आ गई सभी को? बोलो। Yes, sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है। I इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x। जीरो टू पाई बाय 2 log sin x। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो। log sin ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। तो बेटा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया कोस एक्स, तो ये आ गया हमारा log cos x dx, सेकेंड इक्वेशन। Now add 1 and 2। 2i इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x प्लस log cos x, मतलब log sin x cos x, क्योंकि log a प्लस log b क्या होता है बेटा? log a b हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. अब ये log sin x cos x है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब मुझे एक बार बताइए बेटा, इनमें से जितने भी लोग अभी अवेलेबल हैं, पिछली वाली क्लास किसने नहीं ली थी? सबने ली थी? कोई है जो एब्सेंट था पिछली वाली क्लास में? चलो सभी दिख रहे हैं मुझे। तो ये हो गया 2 sin x cos x अपॉन 2 sin x cos x अपॉन 2। तो ये आ गया 0 to pi by 2 log sin 2x by 2 log sin 2x by 2। आ गए? आप यहाँ बैठ जाएंगे ना जब सर आएंगे, बढ़िया उनसे बोल दो बैठ जाओ। जीरो टू पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस 0 to pi by 2 log 2 dx। जीरो टू पाई बाय 2 log 2 dx, इतना लिखो यहाँ। यहाँ तक कॉपी कर लो भाई। सोचना, इसको थोड़ा सा पोज दो, पोज दे, किसी पोज दे। देखो भाई 0 to pi by 2 log sin 2x dx नीचे अंदर मेरी जो चीजें पड़ी है ना वो,
एक सेकंड, ये सब हटा दूंगा जो भी हो रहा है। इसका कवर भी तो था यार। अच्छा है। चलिए भाई देखो इधर आगे। सर ये स्प्लिट कैसे किया? बेटा log a अपॉन b क्या होता है? log a minus b। log a माइनस log b। log a माइनस log b नहीं हाँ हुआ? सर। देखो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे। अब ये ट्रिकी प्रॉब्लम है, ये आपको पूरी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं 2x को t मान लिया, ये आ गया 2 dx इक्वल टू dt। तो dx आ गया आपका dt बाई 2 when x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, when x इक्वल टू पाई बाई 2, t इक्वल टू इनफाइनाइट। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? नहीं 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 नहीं, t इक्वल टू पाई इनफाइनाइट, t इक्वल टू पाई when x इक्वल टू पाई बाई 2, t इक्वल टू पाई। ये समझ में आया यहाँ तक? बोलिए। तो फिर ये हो गया आपका 2i इक्वल टू 1/2 dt बाई 2 का 1/2 0 टू पाई log sin t dt। इसको कोई दिक्कत नहीं, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करें। 0 टू पाई log sin t dt माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। क्लियर? अब देखो यहाँ पर यदि मैं लिमिट लगाऊं, एक्चुअल में क्या है, ये एफ टी है ना आपका log sin t, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी भाई। t की जगह यदि मैं पाई माइनस टी रखूं तो वापस वही की वही चीज आ रही है जो पहले लिखी हुई थी। तो हमें पता है कि यदि हम प्रॉपर्टी नंबर से 5 लगाए हैं और वापस वही आ जाए तो वो प्रॉपर्टी नंबर 6 बन जाती है। ये समझ में आया? बोलो। एफ टी है आपका log sin t। बेटा ये प्रॉब्लम और इसके पीछे वाली प्रॉब्लम दोनों आपको ढंग से याद रखना है, दोनों प्रॉब्लम आपको ढंग से करनी है। बताइए, यहाँ तक हो गया? तो हमने क्या बोला, यदि आपका ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ से 2 खींच सकते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो हम 2 खींच सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 2 खींच लिया। कैसे खींचेंगे देखो तो, एक मिनट दोबारा देख लूँ। 2i इक्वल टू 1/2, 2 खींचा 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। आया यहाँ तक समझ में? बाय प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx a f2a minus x equal to fx। यदि f2a minus x किसके इक्वल आ रहा है? fx के इक्वल आ रहा है। क्लियर? बोलिए। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक प्रॉपर्टी और है कि मैं t को x लिख सकता हूँ।
ये आ गया हमारा 0 to π/2 log sin x dx। प्रॉपर्टी नंबर 1, बाय प्रॉपर्टी a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, बस हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। तो देखो यहाँ से इसके बाद ये हमारा आई हो गया, वापस यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। आई माइनस 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट है, तो x 0 to π/2 log 2 2i minus i दिस इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो हमारा इसका आंसर आ गया माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह से आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस π/2 log 2। देख लीजिए इसमें कोई डाउट हो तो। अब ये दो प्रॉपर्टी, मैंने क्या बोला, ये दो क्वेश्चंस आपको ढंग से याद रखने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक इससे पिछला वाला, दोनों आपको ढंग से याद रखने पड़ेंगे। ये वाला आंसर माइनस π/2 log 2 और इससे पिछले वाला जो हमने बताया, दोनों में प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख लिया। लिख लिया। यस सर। चलिए मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ भाई। I इक्वल टू 0 to 2 पाई cos x की पावर 5 dx। अब समझना, देखो इसको कैसे करेंगे। एफ एक्स है आपका cos x की पावर 5, ठीक है ना, चाहिए। अब x की जगह 2 पाई माइनस एक्स, तो cos 2 पाई माइनस एक्स, बेटा cos 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है cos x की पावर 5। वापस क्या आ गया भाई? एफ एक्स आ गया। तो यहाँ से हम क्या खींच सकते हैं, बोलो प्रॉपर्टी से? यहाँ से हमने 2 खींच लिया, इस तरह से बाय प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx if f2a minus x equal to fx। f2a minus x किसके इक्वल होगा? fx के इक्वल होगा। फिर वापस से आपका fx ले लो cos x की पावर 5, फिर यहाँ पर पाई है तो आप पाई माइनस एक्स रख दोगे, पाई माइनस एक्स। बेटा पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव की पावर 5 है तो नेगेटिव ही आएगा। ये आ गया माइनस एफ एक्स। सो आई इक्वल टू 2 इंटू 0 हो गया भाई इसका। कौन सी प्रॉपर्टी? वही 6 प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 if f2a minus x इक्वल टू माइनस एक्स। आया समझ में? बोलिए, क्लियर है? देख लो बेटा,
यहाँ मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पर वापस से प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। ये आपका एफ एक्स है, मैंने यहाँ पर पाई है तो पाई माइनस एक्स लगा दिया, और कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, तो ये आ गया माइनस कोस एक्स की पावर 5, इसलिए ये माइनस एफ एक्स आ गया, तो आई का वैल्यू क्या हो गया 0। क्लियर, बोलिए। Yes, sir. चलिए लिख लीजिए इसको। सर ये 0 कैसे हो गया? ये यार गजब कर रही है, ये प्रॉपर्टी नहीं समझ रही क्या? 0 सर टू ये 2 तो है एफ एक्स डी एक्स, 0 कब होगा? यदि एफ 2 है माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस एफ एक्स के इक्वल। आपने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई इसके अंदर, यहाँ पर पाई है तो यहाँ पाई माइनस एक्स लगाया, कोस पाई माइनस माइनस एफ एक्स आ गया, इसका मतलब 0 हो गया। ये आया तो आ गया सर। चलिए कॉपी कर लीजिए भाई जल्दी से। अगले पेज पे आ रहा हूँ। आई इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 4। भाई हमारे पास एफ एक्स है एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 4, हम एक्स की जगह माइनस एक्स रख देते, प्रॉपर्टी है हर एक्स की जगह माइनस एक्स रख देते, माइनस एक्स का क्यूब हो गया माइनस एक्स क्यूब, और पावर 4 है तो ये साइन एक्स की पावर 4। तो बेटा एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है? बोलिए। माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है एफ माइनस एक्स। तो आई 0 होगा कौन सी प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी नंबर 7, बाय प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 ए एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यदि एफ माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो हमारा आई का वैल्यू 0 है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? अरे ये प्रॉपर्टी No, नंबर sir. 7, हाँ ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, यदि ओड फंक्शन आ रहा है तो उसका इंटीग्रल का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इवलेट माइनस पाई टू पाई, टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक्स आ रहा है, तो मैंने पहले ही बोला था यदि एक्स आ जाए, पहले तो एक काम करो, लेकिन इसमें इसको अभी फर्स्ट मत मानो, क्योंकि ये दो फंक्शन में डिवाइड हो रहा है आपका, ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको अपन दो फंक्शन में डिवाइड कर लेते, ऐसे माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1, 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस पाई टू पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको हम I2 मान लेते हैं, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ना मैं I1 निकाल रहा हूँ। देखो इसमें ध्यान से देखो, -A2A मतलब प्रॉपर्टी नंबर 7 तो लगेगी बेटा, -A2A तो प्रॉपर्टी नंबर 7 तो लगेगी। ये हमारा fx 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं x की जगह -x लिख रहा हूँ। अगले पेज पर आ जाऊं, यहाँ पे लिखने के बाद अगले पेज पे आ रहा हूँ मैं। हर x की जगह -x लिख रहा हूँ। बेटा यहाँ तक हो गया हो तो आगे चलें। जवाब दीजिए। यस सर। चलिए f-x। अब देखो भाई, हमारे पास क्या था, 2x मतलब 2 इंटू -x, 1 प्लस कोस स्क्वायर -x, ये आ गया -2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सो दिस इक्वल टू -fx। ये हमारी इसकी वैल्यू -fx के इक्वल। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। तो बेटा -fx की इक्वल आ गई, तो I1 का वैल्यू 0 आया कि नहीं आया? यस सर। तो हमारा I1 0 आ गया बाय प्रॉपर्टी 7। क्या प्रॉपर्टी है? -A2A fx dx इज इक्वल टू 0 if f-x इक्वल टू -fx। यदि f-x किसके इक्वल आ रहा है? -fx के इक्वल, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये I1 तो 0 हो गया भैया हमारा। अब हम I2 की बात करेंगे। I2 था हमारा -पाई टू पाई, -पाई टू पाई, एक सेकंड, 2x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 2x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ना fx है हमारा 2x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब x की जगह -x रख दो, तो 2 इंटू -x साइन -x 1 प्लस कोस स्क्वायर -x। देखो साइन -x होता है माइनस साइन x, तो माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो गया 2x sin x, और नीचे हो गया भाई, अंदर हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल टू fx। तो वापस वही का वही आ गया, तो I2 हमारा हो गया ट्वाइस 2x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स by property -A2A fx dx equal to twice of 0 to A fx dx if f minus x equal to fx। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए, बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर अगले पेज पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है,
और थोड़ा जल्दी लिखना क्योंकि ये खत्म होना चाहिए हमारा प्लान। तो बेटा I2 हो गया हमारा 4 बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लोगे तो सिर्फ बचा 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। बेटा x आ रहा है तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। और x की जगह पाई माइनस एक्स। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, अब जो दिख रहा है आपको। बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। तो I2 इक्वल टू 4 0 to पाई sin पाई माइनस एक्स की वैल्यू sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सेकेंड इक्वेशन 8 फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड 2I2 4 0 to पाई। देखो sin x कॉमन आया तो अंदर बचा x प्लस पाई माइनस एक्स sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x से x कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो I2 हो गया हमारा 2 पाई 0 to पाई sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। ध्यान से देखो, लेट कोस x इक्वल टू t माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt when x इक्वल टू 0 cos 0 की वैल्यू 1 when x इक्वल टू पाई t इक्वल टू माइनस। यहाँ तक लिख लीजिए और कॉपी भी तो आना, फिर दोबारा कनेक्ट करना है बस इतने से के लिए क्योंकि बंद होने वाला है। ये आ गया भैया, हमें याद रखो I2 इक्वल टू 2 पाई 0 to पाई लिमिट आ गई हमारी 1 to -1 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। लिख लीजिए इसको।